हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लूसेंट बुक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष कराने जा रहा हूँ। इसका जो जितने भी पॉइंट्स है मैं आपके सामने मैं पेश करूँगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास अनन्य मत में किया गया है। क्या किया गया है? सन्यासी विद्रोह उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास अनन्य मत में किया गया है। नोट लीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट पे आइए। दूसरा क्या कह रहा है। 1857 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं और इसे भारत का भीष्म पितामह भी कहते हैं, याद रखिएगा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे आइए। देखिए, डफरिन ने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, लॉर्ड डफरिन, ये हमारे जो गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी का अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। पूछता है कि कौन सा स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, चलिए करजन आ जाइए, जिसके रीजन में ही बंगाल विभाजन हुआ था। उनका क्या स्टेटमेंट था, चलिए देख लेते हैं। उनका स्टेटमेंट था, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। यह किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाइए। अगला, अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। ये किसका कथन था? तो ये आपका अरविंद घोष का कथन था, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के लोग पद के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ये किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्या कहा था कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो पद के भूखे हैं, ये वाला। ठीक है, चलिए अगला है, नौरोजी दत्त एवं वाचा ने धन निकास के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, मतलब अनुमोदन किया था या रिलीज किया था। ठीक है, किनका किया था? धन निकास। देखिए, नौरोजी दत्त एवं चाचा ने धन निकास सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फरवरी से 1892 में चुनाव जीता था। ठीक है, ये वाला, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लॉर्ड कर्जन आ गया। देखिए लॉर्ड कर्जन क्या किया था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय का घोषणा किया था। ठीक है,
चलिए आगे आइए। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र पथ के संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक। 1906 में कांग्रेस कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की प्रस्तुत की थी। ठीक। और देख लीजिए ये जो क्या कहते हैं, क्या नाम है इनका, रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे, जो हमारे राष्ट्रगान के भी जो लेखक हुए, वो एक और देश के लेखक थे राष्ट्रगान के वहाँ के। तो वो बांग्लादेश के थे, जो हमारा पड़ोसी देश भी है। वहाँ का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, वह इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। अमार सोनार बांग्ला, यह विचार स्वदेशी आंदोलन के दौरान आया था। चलिए ठीक है, आगे आइए। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जानते हैं, इनको तूफानी हिंदू कहा जाता है, तूफानी हिंदू। ठीक। चलिए 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर दल समाचार पत्र का समर्थन किया है। कौन दोनों? अब वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने युगांतर नामक पत्र का संपादन किया था, प्रकाशन किया था। चलिए 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर बता दिया। और देख लीजिए, बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसमें देखिए, एक मिनट, 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. रॉय ने उनकी मदद की। ठीक है, देखो ये वाला। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई का ये स्टैचू बना है कहाँ पे पता है? गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसी समय गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं पर गांधीवादी नहीं मरेगा। देख लीजिए, सही में अभी भी गांधीवादी विचारधारा के लोग हमारे भारत में जीवित हैं। तो गांधी जी का बात सत्य ही हुआ। तो चलिए आगे बताते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। ठीक है, तो गांधी जी दूसरे में शामिल हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैम्ज मैकडॉनल्ड थे। ठीक। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन लिए थे? भीमराव अम्बेडकर, जिनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देख लीजिए। द सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रही पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल से इनकार किया था। ये क्वेश्चन अभी CHSL और MTS में आया हुआ क्वेश्चन है, हाल फिलहाल 2023 में ही। 2023 का जो सितंबर अक्टूबर में जो हुआ था एग्ज़ाम, उसमें वो एग्ज़ाम मैं भी देने जा रहा था, मेरा ही शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। वो बात अलग है कि मैं नहीं इसको बना पाया था। ठीक है,
चलिए आगे बताते हैं। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में इसका गठन हुआ था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है। और देखिए 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल को गोली मार कर हत्या कर दी थी। उधम सिंह ने, बाद में इन्हें फांसी भी दे दिया गया था। अगर देखिए गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार के व्यक्तिगत सत्याग्रह में आंदोलन में शुरू किया। ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। और देखिए 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत को मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा कांग्रेस अधिवेशन में ये मांग किया गया था तो 1940 में, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे ये भी पूछता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को ही इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। आपको तो पता ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के पूना के आगा खान महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को हमारा नगर के दुर्ग में रखा गया था। ठीक है। ऐसे जो अंडरलाइन जो लगा हुआ ये सब मेरे बुक में है वो काफ़ी मैंने विश्लेषण करके काफ़ी इस पर विचार करके ये सब क्वेश्चन पे लगाया है। इसका आने का संभावना पूरा है। ठीक है। तो वही मैं आपको अंडरलाइन वाला ही सिर्फ करा रहा हूँ। ये देखिए उषा मेहता, जिस पर हाल फिलहाल में मूवी निकला है। उषा मेहता पे एक कौन सा मूवी है आया है, ये मेरे वतन के लोग करके कुछ आया है, देखिएगा। वो इसी स्टोरी पे बेस्ड है। उसमें जब प्रचार माध्यम का कुछ तरीका नहीं था तो उन्होंने खुफिया रूप से रेडियो का परिचालन किया था उषा मेहता ने, जिसमें लीड रोल इस बार है सारा अली खान है शायद। उसमें मेरे वतन के लोगों ऐसे ही कुछ करके मूवी है, उसमें सारा अली खान का कैरेक्टर है इस उषा मेहता के रूप में, तो देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका के पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया जिसे फ्री इंडिया लीजन कहा गया। ठीक है। आगे आइए। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। नेताजी ने इसका नाम क्रमशः समहई द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। और टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना का अभी तक कोई प्रमाणिक नहीं माना जाता है। कोई मतलब एविडेंस नहीं, लिखित एविडेंस नहीं है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा में हुआ था। चलिए हम लोग लास्ट पेज पे आ जाते हैं, लास्ट स्लाइड पे। लास्ट स्लाइड काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए। ये देखिए सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे उनको सरदार की उपाधि दिया गया था। किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। जब वो बारदोली सत्याग्रह कर रहे थे तो वहाँ के महिलाओं ने गांधी जी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा था? सरदार की उपाधि दिया था बारदोली की महिलाओं ने, याद रखिएगा। और नेताजी को सर्वप्रथम हिटलर किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। और भारत का 20 माह किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और देखिए शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी सहजानंद मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती थे।
पूर्ण जागरण का पिता राजा राम मोहन राय, 19वीं सदी में इनको कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी, पता ही हरिजन संघ। फ्रैंक मैरिस ने महात्मा गांधी को आनंद फकीर कहा था, ये भी याद रखिएगा। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डिरेजियो था, ठीक है। चलिए, कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। और देख लीजिए, मैंने आपको बताया दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का भीष्म पिता, याद रखिएगा। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। एओ ह्यूम, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है इन्हें ही मतलब कांग्रेस का क्या कहते हैं, स्थापना का श्रेय इन्हें ही जाता है, एओ ह्यूम, ठीक है। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील तथा यही वाला कानून कहा गया। मोहम्मद अली एवं शौकत अली 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला नेता भीमराव अम्बेडकर। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इसी त्यागपत्र को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? चौधरी रहमत अली को माना जाता है, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। तो चलिए, इस तरह से मैंने आपको भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष या संग्राम से मिलता जुलता टॉपिक आपको मैंने कवर करने का कोशिश किया है, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।